नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज हफ्ते का चौथा दिन है और वीकली एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से जो आज का सत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ग्लोबल संकेत है बेहद मजबूत है। डाउ आप देखिए कल 2% चढ़ा, 500 अंकों से ज़्यादा का उछाल कल भी देखने को मिला। तीसरा दिन लगातार है जब हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली और 3 दिन में आप देखिए 3.5% की तेज़ी जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल चुकी है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज डाउ फ्यूचर्स जो कि हरे निशान में थे अब लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं और आप इनफैक्ट देखिए 37 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी यहाँ देखने को मिले। बावजूद इसके कि तमाम एशियन मार्केट्स आज पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी करीब 1.4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर से हल्का जरूर हुआ ये भी, लेकिन फिर भी बढ़त के साथ कारोबार यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए देखा जाए तो मूड माहौल फिर से बेहतर है। एक्सपायरी का मूव है तो उस लिहाज से वॉलिटिलिटी यानी कि जो उतार चढ़ाव है वो जरूर मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल संकेत बेहतर हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल संकेतों को और कल के परफॉर्मेंस बताइए। गुड मॉर्निंग संदीप। इनफैक्ट अगर आप आज का मार्केट देखें डेफिनेटली ग्लोबली तो संकेत काफी पॉजिटिव साइड पर ही लगे। खासकर अगर आप अमेरिकन मार्केट देखें तो वहाँ पे अच्छी खासी तेजी रही और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर भी आपको फोकस अपना रखना होगा। अगर आप देखें कल के सत्र में जर्मनी जो लगातार यहाँ पे तेजी बनाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में करीब 8 से 9% की तेजी आपको जर्मन मार्केट में देखने को मिल चुकी है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है उसकी वजह से इतनी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा भी अगर आप फ्रांस और साथ ही लंदन के मार्केट्स भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 2.5% से लेकर 3.5% तक की तेजी हमें कल के सत्र में देखने को मिली। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज का मूड माहौल भारतीय बाजारों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो बाजार सेकेंड हाफ तक भी काफी अच्छी खासी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट डे हाई पर ये पहुंचता हुआ दिखा था, पर आखिरी आधे पौने घंटे में एक शार्प फॉल हमें दोनों इंडेसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शंस हमें देखने को मिले। तो अब आज की बाजार डेफिनेटली संदीप जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल रह सकता है। तो सेटअप देखते हैं कि आज कैसा पैन आउट होता है। पर बहरहाल अगर आप कल के स्टॉक्स जो हमने आपको बताए थे उसमें जो परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मेरे जो स्टॉक्स पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हुए नजर आए थे कल के लिए, उसमें एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पर आप देखिए काफी शानदार तेजी बनी दिन के दौरान। 1045 के जो ये हायर साइड टच करता हुआ नजर आया। 1035 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही बजाज ऑटो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। 2870 का मैंने आपको इसमें टारगेट बनाकर दिया था और 2875 के आसपास जो है इसने ट्रेड करके ये वापस रिट्रेस हुआ। साथ ही भारत फोर्ज यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी कल के सत्र में बनी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 और स्टॉक्स थे जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें ऑयल इंडिया, फेडरल बैंक और टाटा मोटर्स। ये 3 स्टॉक्स जो है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। ठीक है, मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो कुशल मैंने आपको 10 के 10 खजारे के ट्रेड्स बताए थे और सारे ही ट्रेड्स अब देखें कारगर साबित हुए। सबके टारगेट हिट हुए। सबसे ज़्यादा सफल हुआ ट्रेंड का स्टॉक जो कि 7% की मजबूती के साथ बंद हुआ। 555 का टारगेट मैंने दिया था, 586 के टारगेट हाई से छुए। पूर्वांकरा आपको 42 रुपये का टारगेट दिया था, 5% ऊपर बंद हुआ। देखिए 42 रुपये पर ही इसने हाई बनाया अपना और अपने जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक ने अचीव किया और दिन के दौरान सबको मौका मिला जहाँ भी एंट्री करना चाहें। इक्विटास में भी 1.5% का मूव था, 50 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया। मैंने 4950 का टारगेट दिया था। टाटा मोटर्स डीवीआर खरीदारी करने की राय थी। यहाँ पे जो टारगेट दिए थे उससे कहीं ज़्यादा ऊपर के हाईस इसने बनाया। आईसीआईसीआई बैंक में 2.5% की मजबूती तो थी, 373 रुपये का हाई इसने बनाया। मैंने आपको 360 रुपये के आसपास के लक्ष्य बताए थे। इसके अलावा ओएनजीसी में 2% का मूव था, यहाँ भी टारगेट हिट हुए। रिको ऑटो ने भी अपने टारगेट्स को अचीव किया। जस्ट डायल में 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन 422 का लक्ष्य था, 430 के हाई भी इसने दिन के दौरान बनाए। इसके अलावा अदानी पावर जो फैसला आया बोर्ड बैठक का उसके बाद जरूर फिसला, लेकिन दिन के दौरान 42 का टारगेट आपको दिया था, 42.20 के हाई इसने बनाए थे। और एक्सिस बैंक में भी आप देखिए ऊपरी सरों से लास्ट आवर में फिसला था, लेकिन 420 का टारगेट था, 432 के हाई इसने बनाए। तो 10 के 10 स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और सबके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। आज की जहाँ तक बात है कुशल, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आज की जहाँ तक बात है। मेरी लिस्ट में आपको सारे स्टॉक्स बिकवाली के नजर आएंगे और पहले 2 नाम जो है वो टाटा पावर और एनसीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। देखिए मेरा कंफ्यूजन इस चीज़ को लेके है कि बाजार में आज तेज़ी नहीं बनती हुई दिखेगी, बावजूद इसके कि संकेत बेहतर हैं। क्योंकि कल जिस तरह से हमने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है
आज कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा ऐसी आशंका मुझे कम है। हाँ, ये जरूर है कि संकेत अच्छे हैं तो ऊपर खुल जरूर सकते हैं हम, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैंने चुनने की कोशिश करी है जो कि पिछले कुछ दिनों में जो मूव बना है, 6 दिन की जो तेज़ी बनी है मार्केट्स में, जिन स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है, वहीं पे हो सकता है मुनाफा वसूली आती हुई देखिए, जिसमें एक बैंकिंग फाइनेंशियल तो है ही जो कि कल काफ़ी तेज़ करेक्ट हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, टाटा पावर और एनसीसी, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में शायद मैंने 2 बार आपको ये स्टॉक्स बताए हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और स्टॉक्स ने परफॉर्म किया भी था। इसीलिए अब यहाँ पे मुनाफा वसूली के लिहाज से हायर लेवल्स पे आपको शॉर्ट करना है। ध्यान रखिए ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। 40.5 रुपये का टारगेट टाटा पावर में होगा आज के लिए, 42 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। एनसीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करें तो 25.5 रुपये ये आपका टारगेट है कल की क्लोजिंग के लिहाज से। 26.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कुशल, आपके पास कितने बाय सेल हैं? बिल्कुल संदीप, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो थॉट प्रोसेस है अभी हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिले, पर मैंने जो अपनी स्टॉक्स की सूची तैयार की है उसमें मैंने इवनली पैन आउट कर लिया है। 5 बाई और 5 सेल है मेरी सूची में, क्योंकि कुछ एक सेक्टर्स या स्पेस में मुझे लग रहा है कि आज अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और शॉर्ट कवरिंग का मूव जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। तो उस लिहाज से शॉर्ट कवरिंग के एस्पेक्ट से ही मुझे लग रहा है कि जो आईटी स्पेस है वहां पर आज तेजी बन सकती है, क्योंकि काफी दिनों से जो है ये सेक्टर, ये स्पेस अगर आप कहें तो ये अंडर प्रेशर रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्तों में जो भी तेजी बनी थी बाजार में उसमें ये पार्टिसिपेट करता हुआ उतना एक्टिवली नजर नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस पहला स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करके चले 2100 के लक्ष्य के लिए और 2010 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा स्टॉक भी आईटी स्पेस से ही है और ये भी जो है फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज में इसका नाम आता है टेक महिंद्रा। यहाँ पर भी आप देखें तो जिस हिसाब से यूरोप और यूएस में इनके ओवरऑल इकोनॉमी जो है फिर से लिफ्ट अप हो रही है और जो आईटी स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फोकस में आए और वहां पे तेजी हमें बनती हुई नजर आए। तो उस लिहाज से टेक महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 565 का टारगेट बनाना है और 538 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तीसरा नाम मेरी लिस्ट में है एचडीएफसी लाइफ का। अब सारे ट्रेड्स बिकवाली के हैं, अब मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी लाइफ में देखिए, एक तो कल हायर लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन कर नहीं पाया। कल कुछ ब्लॉक डील हुई थी, यहाँ पे हिस्सेदारी बेची गई थी और उसमें अच्छी खासी शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी कल अगर आप देखें। और उसके बाद एक तो ये हायर लेवल्स पे फिसलता वो देखा, 490 के आसपास की ब्लॉक डील हुई थी। और आज देखिए जो इनके दूसरे प्रमोटर हैं स्टैंडर्ड लाइफ, वो भी करीब 2% के आसपास का हिस्सा, 4 करोड़ शेयर आज इस स्टॉक में बेचते हुए दिखेंगे। तो उसका भी कहीं ना कहीं जो हैंगओवर है स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। और जब तक उनका हिस्सा बिक नहीं जाता है पूरी तरह से, तो जो हैंगओवर है कुशल, मुझे लगता है कि स्टॉक के ऊपर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। तो कोई मीनिंगफुल अपसाइड आएगी उसकी गुंजाइश कम है। और वैसे भी आज जो एक एक्सपायरी का मूव है, वीकली एक्सपायरी है, ऐसे स्टॉक जो कि हाई लो लेवल से चले हैं उनमें अब नीचे की ओर मूव जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो 490 485 तक के जोन्स के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 508 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगला नाम है ओएनजीसी का, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली। देखिए आज ओपेक की बैठक होगी नहीं होगी, इसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि शायद अगले हफ्ते ये बैठक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस लिहाज से जो क्रूड में मूव बना है $40 के ऊपर भी गया था, अब शायद हो सकता है कि धीरे धीरे अगले हफ्ते तक आते आते यहाँ पे थोड़ा सा फिजल आउट होता हो देखिए। और वैसे भी ओएनजीसी में इस एंटीसिपेशन में और जैसे क्रूड चला है कि उत्पादन कटौती हो जाएगी ओपेक की ओर से, ओएनजीसी में मूव काफ़ी स्मूथ देखने को मिला है। तो अब हो सकता है कि कुछ मुनाफा वसूली आज के दिन में, केवल आज के दिन के लिए मैं कह रहा हूँ कि हावी होती हुई दिखे। 84 रुपये तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें, नीचे 87.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर तीसरा स्टॉक जो है वो ओएमसी स्पेस से है और एचपीसीएल के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कल बीपीसीएल के जो नतीजे आए थे वो काफी ज्यादा खराब रहे अनुमान से। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मुनाफे से घाटे में आती हुई नजर आई है। कंपनी 1260 करोड़ का मुनाफा था, उसके मुकाबले 1361 करोड़ का घाटा आया है। और यही नहीं, ऑपरेशनली भी अगर आप देखें तो कंपनी की जीआरएम वो जो है $0.55 प्रति बैरल पर आती हुई नजर आई है। 1.8 से 2
2 का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से काफी कमजोर साइड पर हमें इनके जीआरएम्स भी देखने को मिले। तो उस लिहाज से बीपीसीएल हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, पर उस लिहाज से उसका जो पेयर है एचपीसीएल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये हाई बीटा स्टॉक्स जो है आज के सत्र में फॉल हो सकता है। तो एचपीसीएल के फ्यूचर्स बेचकर चलिए 188 के लक्ष्य के लिए और 202 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही अगला जो स्टॉक है वो है पीएसयू स्पेस से। संदीप, हो सकता है आप इसको सुन के सरप्राइज हो जाए, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में जो पीएसयू बैंक्स में तेजी बनती हुई दिखी है वो काफी शानदार रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज जो है बिकवाली का ट्रेंड रह सकता है, क्योंकि कल आखिरी आधे पौने घंटे में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें बिकवाली देखने को मिली थी वो काफी ज्यादा हावी हुई थी। इनफैक्ट कल मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने यह भी कहा है कि रिटेल और एसएमई लोन्स जो है वो फर्दर डेटोरिएट कर सकती हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो एसएमई लोन्स पर्टिकुलरली जो फोकस है पीएसयू बैंक्स का, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पीएनबी फ्यूचर्स यहां पर बेचकर चलिए 28 रुपए का लक्ष्य रखिए और 32 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बीपीसीएल के फ्यूचर्स बेच के चलिए। कुशल ने आपको नंबर्स तो बता ही दिए, बीपीसीएल के बेहद खराब रहे हैं, मुनाफे से कंपनी घाटे में आई है और बड़ा इन्वेंट्री घाटा हुआ है। पिछली बार जहां प्रॉफिट हुआ था इन्वेंट्री गेंस हुए थे, इस बार करीब 4,900 करोड़ रुपए के आसपास का इनको इन्वेंट्री घाटा हुआ है। हम अनुमान कर रहे थे कि करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंट्री घाटा होगा, लेकिन कहीं ज़्यादा होता हुआ देखा है। तो उस लिहाज से नंबर्स बहुत वीक हैं। बीपीसीएल में हो सकता है एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिले। 338 का टारगेट आज के लिए, 354 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। पांचवा स्टॉक भी पीएसयू स्पेस से ही है और हाल फिलहाल जो एसबीआई में आपको तेजी बनती हुई नजर आई थी, मुझे लग रहा है आज हल्के से प्रॉफिट बुकिंग में भी वहां पे आ सकती है और ये गिरावट का ट्रेंड आज दिखा सकता है। तो एसबीआई पीएनबी के साथ साथ एसबीआई में भी बेचकर चलिए। इसके फ्यूचर्स 165 के लक्ष्य के लिए और 180 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, 5 स्टॉक आपके सामने हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हमने अभी तक आपको बताए हैं। टाटा पावर और एनसीसी के फ्यूचर्स के साथ मैंने शुरुआत करी। सारे स्टॉक्स मैंने आपको बिकवाली के बताए हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि पिछले एक हफ्ते में या 6 दिन की जो तेज़ी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे और अब हो सकता है कि एक्सपायरी का दिन है तो केवल आज के लिए एक रिवर्सल इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, जैसा हमने कल देखा भी था लेटर हाफ ऑफ द डे में। टाटा पावर में 40.5 का लक्ष्य है, 25.5 का टारगेट होगा। एनसीसी के फ्यूचर्स में, एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में बिकवाली करें, यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील भी आज होनी है, उसका भी इंपैक्ट रह सकता है। 490 रुपये का टारगेट होगा। ओएनजीसी के फ्यूचर्स यहाँ पे भी बहुत तेज़ी बनी है पिछले कुछ दिनों में, अब मुनाफा वसूली हो सकती है। 84 रुपये का टारगेट लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। और बीपीसीएल के तो नंबर्स बहुत खराब आए हैं, 338 का टारगेट लेके शॉर्ट करने की राय होगी यहाँ पर। शॉर्ट कवरिंग के मूव के लिहाज से आईटी इंडेक्स आज हो सकता है कि आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए, तो उस लिहाज से टीसीएस और टेक महिंद्रा में खरीदारी की राय है। इसके अलावा बीपीसीएल के खराब नतीजों के बाद मुझे लग रहा है कि इसका जो पेयर है एचपीसीएल यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है। और साथ ही पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है कल काफी तेजी जो है इसमें दिखाई थी, पर उसके बाद भारी बिकवाली इसमें देखने को मिली और 3-4% दिन के ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ नजर आया था। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि पीएनबी और एसबीआई इन दोनों में आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुए पहले 10 स्टॉक। आप जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जैसे मैंने पहले भी कहा सारे स्टॉक्स बिकवाली के। जो अगला नाम मेरी लिस्ट में है बिकवाली का वो है आईओसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने का। देखिए कुशल, बीपीसीएल के नंबर्स तो हमारे सामने आ गए, बहुत खराब आए हैं, मुनाफे से कंपनी घाटे में आई और जैसे मैंने कहा 4,900 करोड़ रुपये का इन्वेंट्री घाटा इनको हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए बीपीसीएल में अगर 4,900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है इन्वेंट्री का, तो आईओसी में कितना बड़ा होगा, क्योंकि आईओसी सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग स्पेस की बात है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर 6-7-8 हज़ार करोड़ के भी घाटे इनको होते हुए देखें तो उस लिहाज से कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अगर बीपीसीएल 5,000 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेंट्री लॉस बुक कर रहा है तो उस लिहाज से भले बीपीसीएल गिरे ना गिरे नंबर्स के दम पे, मुझे लगता है कुशल आज आईओसी तो ज़रूर गिरेगा, क्योंकि इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है बीपीसीएल से कहीं बड़ा है। तो उस लिहाज से 85 का टारगेट आज के लिए, 88-20 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आज हो सकता है कि रियल एस्टेट पैक में जिस तरह के मूव्स बनते हैं वो दिखे हैं, जो 6 दिन की तेज़ी हम बता रहे थे, इसमें पूरी तेज़ी में कंट्रीब्यूट किया रियल एस्टेट स्टॉक्स में। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज एक फ्यूचर्स का नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है और पूरी आशंका वैसे भी आप देखिए फंडामेंटली स्पेस को लेके ये है कि आपको अगर स्लम से निकलना है तो जाहिर सी बात है कई तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कुशल की आपको अपनी जो कीमतें हैं उनको कम करना ही होगा। तो उस लिहाज से अगर प्राइजेस ड्रॉप होते हैं रियल एस्टेट के तो जाहिर सी बात है फिर इन स्टॉक्स में जिनमें तेज़ी बनी है बहुत ज़्यादा,
या तो रुक जाएं या तो फिर मुनाफा वसूली उनमें होती हुई दिख सकती है। मुझे लगता है 800 तक के जोन आसानी से आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। अगर आपको ऊपर में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है शॉर्ट करने के लिए। 831 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट कल पीयूष गोयल का ये वीडियो भी मैं देख रहा था और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियरली उनको ये इंडिकेट किया है कि आपको, अगर आपको ओवरऑल अपनी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करनी है तो आपको प्रोडक्ट्स जो है, अपने जितने भी इन्वेंट्रीज है उसको क्लियर आउट करना होगा। बाकी और कोई रिलैक्सेशंस अभी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि रियल एस्टेट अब कैसे पैन आउट करता है। बहरहाल अगर मैं अपनी अगले जो 2 स्टॉक्स की बात करूं तो ये मैंने आपको कल के सत्र में भी सुझाए थे, जिसमें फेडरल बैंक पहला है। पीएसयू स्पेस जो है, पर्टिकुलर पीएसयू बैंकिंग स्पेस, वो मुझे नेगेटिव लग रहा है, पर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक जो है यहाँ पर एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक में आपको खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर 50 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है और 45 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा टाटा मोटर्स है, ये भी कल के सत्र में परफॉर्म करता हुआ नजर आया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी जो है कंसिस्टेंटली बन सकती है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की खरीदारी कर चलनी चाहिए। 102 रुपए का आज लक्ष्य दे रहा हूं मैं और 96.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स में आपको खरीदारी करने की राय। ठीक है, मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है बिकॉली के तौर पे वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। मैं इनफैक्ट कुशल इसका चार्ट ही देख रहा था। ये देखिए स्टॉक का 1620 रुपये के आसपास से चलना शुरू हुआ था। मैं केवल एक हफ्ते की आप बात कर रहा हूँ। 1620 वाला देखिए कल इसने जो हाई बनाया है, जुबिलेंट फूड की बात है, 1764 का है। और आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग कितनी शार्प थी कल के सेशन में। 1764 का हाई बनाने के बाद 1680 के आसपास सही जाके बंद होता हुआ दिखा है। तो कल भी रिवर्सल का जो एक इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जो 6 दिन में मार्केट्स में तेजी बनी है, हो सकता है वापस ये स्टॉक 1650 के नीचे फिसलता हुआ दिखे। इसीलिए मैंने आज आपको जो टारगेट दिए हैं 1640 रुपये के दिए हैं। रिवर्सल या मुनाफा वसूली के तौर पे आप इसमें शॉर्ट करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि आज संकेत बेहतर है। अगर ऊपर में मिले तो आप हायर लेवल्स पे शॉर्ट कर सकते हैं दिन के दौरान कभी भी। और बाद में मुझे लगता है कि लेटर हाफ ऑफ द डे में हो सकता है कि प्रेशर मार्केट्स में आता है वो देखिए। तो 1696 ये आपका स्टॉप लॉस है। जुबिलेंट फूडवर्क में शॉर्ट कर सकते हैं। बंधन बैंक, बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में हालांकि हमने कल काफ़ी तेज़ एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी, लेकिन बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें मैं चार्ट अगर देख रहा था तो 220 रुपये के आसपास से, अगर मुझे सही याद है तो ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था। कल की क्लोजिंग 250 रुपये के आसपास की है। जी हाँ, 220 रुपये के नीचे से चलना शुरू हुआ था और इसने जो हाई बनाए हैं वो 250 रुपये के भी ऊपर के बनाए हैं। और कल का हाई तो 261 के आसपास का था। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आज भी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट करें यहाँ पे 242 का लक्ष्य है, 252 का स्टॉप लॉस रखते हैं। और एक स्टॉक है पीवीआर का, जिसने गजब का मूव दिखाया है इसी एंटिसिपेशन में कि जिस तरह से इकोनॉमी खुल रही है, यहाँ पे भी शायद इनके कुछ जो सिनेमास हैं उनको खुलने की अप्रूवल आने वाले कुछ समय में देखने को मिले। देखिए 800 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था कुशल, 850 रुपये के आसपास का, और वहाँ से देखिए 1000 रुपये तक की जो तेज़ी है वो एक तरफा स्टॉक में देखने को मिली है पिछले 7 दिनों में, जब से हमने देखा है कि मार्केट्स में तेज़ी बनी है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कल भी हुई है। 1038 वाला ये 987 में बंद हुआ है और आज मुझे लगता है फ्यूचर्स में बिकवाली करें तो 960 तक के जोन से आ सकते हैं। 997 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में अगला नाम है मुंजाल ऑटो का। तो टाटा मोटर्स के साथ साथ ऑटो स्पेस में ये पर्टिकुलर ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का अगर आप देखें तो एसएमई पर अभी फोकस जो है काफी ज्यादा बना हुआ है और ग्लोबली जिस हिसाब से ऑटो स्पेस खुल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है फर्दर बढ़ सकती है। तो मुंजाल ऑटो में आप खरीदारी करके चलिए 42 रुपए के लक्ष्य के लिए और 36.5 यहाँ पे इसका जो है आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगले जो 2 स्टॉक्स है इसमें ये बिकवाली के हैं और यहाँ पर इन्फो एज नोवा स्टॉक है, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए हाल फिलहाल जो भी इनका स्टिक जोमेटो में है, जोमेटो पर आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं कि लगातार इनके बिजनेस में जो है आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और साथ ही अगर आप जॉब स्पेस की बात करें तो जिस हिसाब से अभी इकोनॉमी की स्टेट है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इनके ऊपर ओवरऑल जो इनका कोर बिजनेस है उस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो इन्फो एज में बिकवाली करके चलिए, 2510 का आपको टारगेट रखना है इसमें और 2650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में एनबीएफसी स्पेस से मैक्स फाइनेंशियल का। यहाँ पर आपको आप देखिए एनबीएफसी स्पेस में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको मैक्स फाइनेंशियल्स में बिकवाली करके चलिए। ट्रेंड के हिसाब से कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर आज ट्रेड हो सकता है। 435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 462 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए।
चलिए 20 स्टॉक आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे। शुरुआत मैंने टाटा पावर और एनसीसी के साथ करी है। ये दो ऐसे नाम हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों में गजब का मूव देखने को मिला और आप हो सकता है रिवर्सल आता हुआ दिखे, जैसा हमने कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में देखा। 40.5 का लक्ष्य टाटा पावर में, एनसीसी में 25.5 का टारगेट होगा। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी रिवर्सल आ सकता है हाल फिलहाल की तेजी के बाद। आज तो ब्लॉक डील भी होनी है, 490 रुपये का लक्ष्य है। ओएनजीसी के फ्यूचर्स में शॉर्ट करें क्योंकि क्रूड ऊपर से हल्का होता हुआ दिखेगा शायद, और उसके साथ साथ ये स्टॉक भी बहुत चला है, तो आज मुनाफा वसूली के लिहाज से 84 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बीपीसीएल के फ्यूचर शॉर्ट करें, नंबर्स बेहद खराब है, 338 रुपये का टारगेट है। अगर बीपीसीएल के नंबर खराब आए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईओसी में भी प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा बीपीसीएल के बनस्पत। 85 रुपये का लक्ष्य आज आईओसी के फ्यूचर्स में होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा चला है, कल भी टॉप गेनर था एफएनओ में, आज हो सकता है मुनाफा वसूली रही तो 800 तक के टारगेट आ जाएंगे। ऐसे मूव जुबलेंट फूड और बंधन बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। 1640 का लक्ष्य जुबलेंट फूड में, 242 रुपये बंधन बैंक, और पीवीआर तो 850 वाला 1000 हो गया। तो आप कहीं ना कहीं आज मुनाफा वसूली हुई तो 960 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से आज आईटी स्पेस मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है, तो उस लिहाज से टीसीएस और टेक महिंद्रा इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही खराब नंबर्स बीपीसीएल ने जो पोस्ट किया उस लिहाज से एचपीसीएल में मुझे लग रहा है कि बिकवाली आज हो सकती है, तो यहाँ पर 188 के लक्ष्य किया बेच कर चले। साथ ही जो पीएसयू स्पेस है, पर्टिकुलरली जो बैंक्स है, वहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी पिछले 4-5 दिनों में। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड आपको देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से पीएनबी और एसबीआई इन दोनों के फ्यूचर्स बेचने की राय है। साथ ही कल जो मैंने आपको बताए थे फेडरल बैंक और टाटा मोटर्स, आज भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इन दोनों में मुझे तेजी का रुझान लग रहा है और यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुंजाल ऑटो एंसिलरी स्पेस से अच्छा लग रहा है, तो 42 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। और दो काउंटर्स जो है यहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है, इन्फो एज इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए, और मैक्स फाइनेंशियल चोलामंडलम लिमिटेड खराब नंबर्स के बाद यहां पर बिकवाली मुझे नजर आ रही है।